मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं सुबह मंडी नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ कहीं और किसी काम से। तो अभी मैं पेट्रोल पंप पे जा रहा हूँ और जाकर टंकी फुल करा दूँ। मेरे पास ना माइक पकड़ने के जो बाइक को होते हैं ना स्टैंड, वो नहीं है और माइक में गले में लगा। मॉर्निंग का टाइम है, सुबह सुबह मुझे कहीं जाना है। मैं पेट्रोल पंप पर आया हूँ और टंकी फुल करानी है। अभी चाचा अभी चाय पी रहे हैं। टंकी फुल कराने के बाद यहाँ से चलते हैं, बाकी देखते हैं। कुछ है मेरे दिमाग में जो कल मैंने देखा था, न्यूज़ भी देखी थी मैंने, क्या हुआ है क्या नहीं, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। फुल कर दो। अब अंकल से टंकी फुल कराते हैं। जीरो भी देखो कितने का आएगा, शायद मेरे ख्याल से 800 या 900 का नहीं, कम से कम आएगा 1000 का तो आएगा ही आएगा, क्योंकि इससे कम में तो भरने वाली नहीं है। 800 भर गई। हाँ 1000 का ही होगा। ये तो रहने दो, हो गई हो तो 930 रहने दो, बस 930 का है। पेट्रोल डलवा के 940 का वहाँ से निकल आया हूँ। अब जा रहा हूँ आगे। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो मेरे साथ बहुत टाइम पहले हुआ था और जिसकी वजह से मैंने वो चीज़ कवर कर दी है। ये जो दिख रहा है ना सामने मीटर, टंकी फुल दिख रही है और गियर नहीं दिख रहे हैं, इसमें रेस भी नहीं दिख रही है। ये बहुत टाइम पहले सीतापुर में एक्सीडेंट हुआ था मेरा, तो मैंने इस पर ही थोड़ा सा चढ़क गया था, माइनर सा, तो मैंने इस पर पन्नी चढ़वा दी थी, इसलिए क्योंकि कभी मेरे को स्पीड ना दिखे। क्योंकि मैं शायद उस टाइम पे ही, जो इसकी लास्ट स्पीड होगी 140 है, तो 140 की स्पीड पर था मैं जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो जब से मैं सिर्फ इसमें गियर देखता हूँ और स्पीड नहीं देखता। पिछली बार भी जब मैं जा रहा था इसको लेके तो 120 पर थी, जो मैंने इसमें गियर डाला था तो वो क्लच का गियर का तार ही टूट गया था, गियर निकलने ही बंद हो गए थे, डलने ही बंद हो गए थे। इसलिए अब मैं इसको काफ़ी स्पीड से चलाता हूँ। और तो अब तो उससे भी ज़्यादा स्पीड से चलाता है जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ। पहले तो मैं थोड़ा कम भी चलाता था, मगर अब तो इसकी जान निकाल देता हूँ। और ये ऐसा नहीं है कि यही थोड़ी दूर के लिए भगाई और निकाल दी। अगर मैं दिखा देता आपको कि मैं कितनी, ये हर वक्त कितनी स्पीड में रहती है बाइक, इसके मैंने ब्लैक पन्नी चढ़वा दी है, वरना मैं दिखाता आपको। और एक यार न्यूज़ देखी थी मैंने, उसके बारे में बात करूंगा आपसे, मगर कहीं पर रुककर। अभी तो मैं चल रहा हूँ, रुककर बात करूंगा। और मेरा कमीना दोस्त भी आने वाला है दिल्ली से, बोला ना 9 बजे तक आ जाऊंगा, मगर वो आज ही हरिद्वार चला जाएगा। देखते हैं मिलता है नहीं मिलता है। एक और बात, अगर मेरे पास वो फोन का स्टैंड होता ना तो मैं पूरे रास्ते का ब्लॉग बना देता, तब आता हूँ मजा। अभी मेरे पास स्टैंड नहीं है तो ऐसे ही बना रहा हूँ। मैं जैसा कि सुबह बाइक पे था, तेल वेल डलवा के पेट्रोल पंप पे से निकला था और उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं वीडियो बना लूँगा, पर वीडियो बन नहीं पाई क्योंकि जहाँ मैं गया था वहाँ पे बहुत शोर था, जहाँ पे मैं रुका था वहाँ भी काफ़ी शोर था। तो मैंने सोचा क्या ही बात करूँ, मेरी वॉइस आती नहीं और अनहेंस करना भी आता नहीं है मेरे से। तो मैंने सोचा जब वापस लौटूँगा तभी वीडियो बना लूँगा। तो मैं आपको बता रहा था, आपने एक न्यूज़ देखी होगी जबलपुर की, वहाँ पे एक क्रूज़ जिसको बोलते हैं नाव, डैम के पास डूब गई
और उसमें 9 लोग मरे। मेरे को भी नहीं पता था, मैंने खाली वीडियो देखी थी एक माँ और बेटे की। मैंने अभी गूगल सर्च किया है कि मरे कितने लोग हैं, तो कुल 9 या 8 लोग मरे हैं जो कंफर्म है। तो वहाँ पर मैं ये नहीं बता रहा कि 9 लोग मर गए, ज़्यादा बड़ा हादसा नहीं, वो एक लापरवाही का केस था। अभी 2 दिन पहले आंधी वांधी आई थी, जो सब जगह आई थी, यहाँ भी आई थी, हमारे भी गांव में आई थी। तो वहाँ पर जो लोग उस नदी में थे, ठीक है ना, उसमें 2 जने और थे, एक माँ और एक बेटा। तो उसमें सीन क्या है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ। उसमें ये हुआ था कि जो एक शायद 2 या 3 साल का बच्चा होगा, एक माँ के पास, जो उस नाव में थी और वो नाव डूब गई। उस माँ ने लास्ट टाइम तक अपने बच्चे को बचाने की कोशिश की है। मेरे पास इस टाइम वो क्लिप तो है नहीं, पता है, क्योंकि वो मैंने देखी। लास्ट टाइम तक उस माँ ने अपने बच्चे को गोदी में पकड़ रखा है और छोड़ा नहीं है भाई। और उसने सोचा शायद मैं ना बचूं, उस बच्चे को तो बचा लूं, मगर वो दोनों ही नहीं बचे। तो मैं इस बात से एक एग्ज़ाम्पल आपको बताता हूँ। एक एग्ज़ाम्पल है, ये रियलिटी है, एग्ज़ाम्पल नहीं है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ, आजकल लोग एक छोटी सी गलती पर साथ छोड़ देते हैं भाई। और एक माँ है जो उस बच्चे को उसने बचाने की कितनी कोशिश की होगी, लाइफ जैकेट भी थी उसके पास, मगर वो फिर भी उसको नहीं बचा। कोई वो अपनी गोद में उसको इस तरह से पकड़ रखा है उसने, जो वीडियो वायरल हो रही है, फिर भी वो अपने बच्चे को नहीं बचा पाई। और भाई वो एक माँ थी, इसलिए अगर कोई और होता और कोई भी होता है तो आपको एक गलती पे आपको छोड़कर चला जाएगा, ठीक है ना। मगर एक माँ ने एक अपने बच्चे को नहीं छोड़ा, तो इसलिए बोलते हैं भाई माँ के मतलब जो माँ के पास जो दिल है ना, वो किसी के पास भी नहीं। उसने लास्ट टाइम शायद कोशिश की है अपने बच्चे को बचाने की, पर वो नहीं बचा पाई और ना ही छोड़ा उसने अपने बच्चे को। लास्ट टाइम तक वो उसकी गोद में ही बच्चे की जान गई है। जिस तरह से वीडियो आ रही है, पानी में लोग दोनों तैर रहे हैं। और यहाँ आजकल के लोग भाई छोटी सी गलती हो छोड़ देते हैं भाई। तो माँ को कभी मत छोड़ना भाई, किसी के लिए भी। ये नहीं कि उस बच्चे की बात बोल रहा हूँ भाई, माँ से ज़्यादा आपको प्यार कोई नहीं कर सकता, मैं यही आपको बता रहा हूँ। बाकी दुनिया आती जाती रहेगी, माँ कभी नहीं आती है। जैसे अगर उसने अपने बच्चे को बचाने की कोशिश की पर बच नहीं पाए दोनों ही फिलहाल, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ भाई, लोग आएंगे जाएंगे, किसी की फिक्र मत करना, अपनी माँ से प्यार करना बस हमेशा। क्योंकि जो माँ आपको प्यार दे सकती है वो कोई आपको नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो यही था मेरे पास। अब तो मैं फ़िलहाल घर आ चुका हूँ, घर है मेरे पीछे बैकग्राउंड में, और गर्मी भी लग रही है, पसीना आ रहा है, इसलिए मैं इस ब्लॉग को ही ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि 5-6 मिनट का तो हो गया है। मिलता है एक न्यू स्टोरी के साथ, रियल स्टोरी के साथ, कल को एक न्यू ब्लॉग में, ठीक है ना। बाय।